इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर साफ कर दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खदशात इस तरह भी बढ़ गए कि आज सुबह हिंदुस्तान के झंडे तले समंदर में उतरे जहाज पूरी शान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले। डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए जो फतवे खाली देते रहे सारी जिंदगी। जहान की तरफ से कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है और ईरान के ऊपर हमला किया गया है। तो एक साइड पर ईरान की हिमायत की गई है और एक दूसरी साइड के ऊपर ईरान की मुखालफत की गई है। हुर्मुज़ की बंदिश है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल एनर्जी इनका प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेंट क्रूड की कीमत है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो। मुमकिन है कि पाकिस्तान को माशी तौर के पर भी मुश्किलात का सामना मजीद करना पड़ सकता है। वो इस तनाजुर में तो पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान की आवाम इस समय बौखलाई हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत कर ली, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर से भी कॉल पे बातचीत कर ली। और जो हालात इस समय नज़र आ रहे हैं ईरान के और भारत के अंदर एलपीजी गैस के, सब के बारे में, हर चीज़ के बारे में विषय जो है वो अच्छी डिटेल में हुई है। लेकिन वही अवाम का कहना है हमारा पाकिस्तान का शहबाज शरीफ तो किसी काम का नहीं है, हमारी जो जज्बे वाली कौम है वो किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ बातें किया करती है और कुछ भी नहीं किया करती है। पाकिस्तान में इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई लगी हुई है और इतना ही नहीं, पेट्रोल के दाम कितने आगे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 50% कटौती जो है वो हर चीज़ में हो गई है। तो हालात बेकाबू हैं और ये देख रहे हैं कि ईरान और मोदी की दोस्ती जो है वो और अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये देख देख करके बेसिकली इनको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ और मिर्ची लग रही है कि मोदी और ईरान यानी कि भारत और ईरान एक साथ कैसे हैं, क्यों हैं। पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच ये पहली प्रत्यक्ष बातचीत हुई है। फोन पर हुई इस चर्चा में दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दी, जहां उन्होंने लिखा, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए बातचीत हुई। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। यहाँ पे इन्हें खतरा होगा ना, जान जा सकती है, ये कभी नहीं वहां पांव रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हंगामी बुनियादों के ऊपर सऊदी अरब में पहुंचे हैं और एक ऐसे वक्त पे पहुंचे हैं जब कल ही के दिन पाकिस्तान ने ईरान मुखालिफ करारदाद की सपोर्ट भी की, उसकी हिदायत भी की। ये लोग हैं जो कहते थे हम लड़ेंगे ग़ज़वा हिंद। काश हमारे जर्नैलों में, जिनको अवाम ने एटमी हथियार बना के दिए, अवाम ने बना के दिए, उन्होंने उनको एटमी हथियार दिए कि यार अब तगड़े हो जाओ, और वो आगे से हमें क्या सुनाते हैं। यार अगर हम अमेरिका के सामने उफ तक कर गए ना, यार इतनी माँ बाप की जितना कहा गया ना इज्जत करने का कुरान में, ये उससे ज्यादा अमेरिका की करती है। उफ तक नहीं करते अमेरिका के सामने। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हलकों के अंदर या आवाम के अंदर आप ये कह सकते हैं एक गम व गुस्सा भी देखा जा रहा है, या सोशल मीडिया के ऊपर दो किस्म की राय भी पाई जाती हैं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। एक कहते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। पाकिस्तान के किसी बंदे ने, ऑफिशियल ने अब तक ईरानी सदर से बात नहीं की, कम से कम शहबाज ने नहीं की या किसी फौजी ने नहीं की जो हर चीज में मामे बनते हैं वैसे। तो मैं सोच रहा था यार कि ईरान के 10% ही अगर बहादुरी इनमें होती तो जरूरत ही नहीं थी किसी की कुछ करने की। देखिए एटमी हथियार वो चीज है आपके पास कि कोई अगर ये सोचता है ना कि हम आपके 90% हथियार तबाह कर देंगे आप पे हमला करके, और 10% भी बच गए तो आप क्या क्या तबाह कर सकते हैं उससे। महत्वपूर्ण माने जाने वाले समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया था और ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है। अगर ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। वहीं भारत के लिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा की बड़ी ज़रूरतें खाड़ी देशों से लेता है। ऐसे में तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी आवाजाही को अनुमति दे दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस समय ईरान के साथ लगातार संपर्क में है ताकि फारस की खाड़ी से गुजरने वाले लगभग 20 भारतीय तेल और गैस टैंकरों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। ऐसी स्थिति जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लगातार जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में भारत अपने सभी
भारतीय तेल और गैस टैंकरों को सुरक्षित वहां से निकालना चाहता है। और अगर ये सुनिश्चित हो जाता है तो भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति को लेकर ये बड़ी राहत होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है, बल्कि अपनी ऊर्जा सप्लाई को भी सुरक्षित रखने के लिए जो कारगिल के पहाड़ों पे लड़ी गई, सियाचिन, कारगिल और सारे जो पहाड़ है वहां पे कश्मीर के, वहां पे लड़ी गई, लेकिन वो मेन लैंड पे नहीं आई जंग। तो ये समझ लें कि पाकिस्तानी जर्नैलों में अगर हिम्मत होती, नंबर एक, या ये बाल के पुजारी ना होते, जो आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि ये एक खास ओहदे के बाद बाल के पुजारी बन जाते हैं। इस बात पे गौर करें। हुआ यह है कि गल्फ ममालिक की तरफ से जो एक करारदाद लाई गई जिसके अंदर ये कहा गया था कि ईरान जो हमारे ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। और ये जो करारदाद है ये यूएन के अंदर लाई गई। पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी सपोर्ट की गई, तायद की गई। यानी इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो वोट था वो ये था कि बिल्कुल ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है ईरान और हम इसकी जो है वो मुखालफत करते हैं। वैसे यहाँ बाहर है अपनी खारजा पॉलिसी का वो किया और खलीजी ममालिक के साथ जाकर उन्होंने स्टैंड किया ईरान के अगेंस्ट, यानी ईरान को सपोर्ट नहीं किया। फिर एक और जो करारदाद थी उसके अंदर ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है और ईरान के ऊपर हमला किया गया है। तो एक साइड पर ईरान की हिमायत की गई है और एक दूसरी साइड के ऊपर ईरान की मुखालफत की गई है कि पाकिस्तान के फैसला साज ये समझते हैं कि अगर हम जब भी किसी मुश्किल में फंसते हैं, बिलखसूस माशी बहरान हमारे ऊपर आता है, तो यही वो अरब ममालिक हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, इमदाद हमारी करते हैं। तो अगर हम इस करारदाद की हिमायत नहीं करते, जिसके करने ना करने से कुछ उस तरह का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी मौजूदगी, अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे, तो मुमकिन है कि ये ममालिक हमसे नाराज़ हो सकते हैं। जहां पे इन्हें खतरा होगा ना, जान जा सकती है, ये कभी नहीं वहां पांव रखेंगे। ओ ये पैम्पर पहनने वाले लोग हैं, ये हमें मजाक लगता था, मुझे ऑनेस्टली ये मजाक लगता था। अब जब मैं देखता हूं और गौर करता हूं हालात पे, ये कभी ऐसी जगह नहीं जाते या हमला नहीं करते जहां से इन्हें नुकसान का खतरा होता है। अब मुझे बता, अब इसके अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि आपने उस करारदाद का हिस्सा क्यों बने जो ईरान के मुमकिन है कि पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर भी मुश्किलात का सामना मज़ीद करना पड़ सकता है। वो इस तनाजुर में आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरा सऊदी अरब पर रवाना हो गए हैं। हंगामी सूरत हाल दोस्तों इस वक्त पैदा होती जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एकदम से दोस्तों सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। के जो DGISI हैं उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का। तो जब वक्त आया तो जाके ग्रेटर वाले बोर्ड में बैठ गए। सिंपल वर्ड्स अगर आपको समझाया जाए तो बेसिकली पाकिस्तान जो है वो चिढ़ा हुआ है इस समय काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है, तब भी जो है ईरान पाकिस्तान को 1% भी जो है वो भाव नहीं दे रहा है। और वहीं भारत जो है वो ईरान के साथ भी अच्छे गुड टर्म्स में है और इजराइल के साथ भी गुड टर्म्स में है, अमेरिका के साथ भी गुड टर्म्स में है। तो मेन चिढ़ इस वजह से पाकिस्तान को हो रही है कि मोदी हर किसी देश से बात कर रहा है, हर सबके साथ गुड टर्म्स में है, लेकिन भारत के ऊपर कोई क्यों नहीं हमला कर रहा है। हालात इस वजह से और ख़राब हैं। और पाकिस्तान जो ईरान को पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन तब भी उसके ऊपर लगातार जो है मिसाइलें, ड्रोन्स गिराई जा रही हैं। पाकिस्तान में तबाही मच रही है, पेट्रोल को लेकर मारामारी, राशन को लेकर के मारामारी, हर चीज़ के दाम डबल होना, और अब तो जो इनकी तनख्वाहें लोगों को मिलती थी वो भी आधा कट के मिलेंगी। यानी कि इसी वजह से जो आवाम है वो चिड़ी हुई है बेसिकली। और शहबाज शरीफ को गालियां भी दे रही है, आसिम मुनीर को गालियां भी दे रही है कि ये सिर्फ अपने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और इनको अलावा कुछ करना तो आता नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे ये लोग फेंकने आते हैं। और सऊदी अरब से जाकर के भीख की गुहार लगा रहे, कभी 10 बिलियन दो, कभी कुछ दो, और सऊदी अरब से कहते हैं कि हम ईरान पे हमला करेंगे, कभी ईरान का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, कभी कहते हैं हम हमला करेंगे। तो इनको खुद को नहीं पता है कि ये कर क्या रहे हैं। ये पता नहीं पाकिस्तान का कौन सा बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। अभी इतना कर चुके हैं, पता नहीं क्या बचा है पाकिस्तान के अंदर, जितना कुछ बचा है लग रहा है ये भी वो ख़त्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। तभी ये पाकिस्तान की इकनॉमी को और बर्बाद करते चले जा रहे हैं। ना ही कोई स्टेप उठा रहे हैं, ना ही किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। भारत के साथ गुड टर्म्स में आ जाए तो शायद ये सब ना हो पाकिस्तान के अंदर। ऐसा पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का ये सब जो है कमेंट सामने आ रहे हैं। बट आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।